हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप उससे यहाँ पर पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो संबंधित है हिमाचल राज्य से। तो हिमाचल स्टेट जो है वो देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जो पूर्ण रूप से एलपीजी एनेबल्ड है और धुआं मुक्त राज्य है, स्मोक फ्री है। यानी कि किसी भी घर में अब चूल्हे पे खाना नहीं बनता। संपूर्ण राज्य को एलपीजी सिलेंडर्स और एलपीजी गैस कनेक्शन मुहैया कराया गया है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन हिमाचल प्रदेश ने अचीव करा है। विस्तार से इस पूरे के पूरे आर्टिकल के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश स्टेट एग्जाम्स के लिए, आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर अवेलेबल है। डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करें। तो हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना है जो स्मोक फ्री है और एलपीजी एनेबल्ड है। यानी कि हर हाउस होल्ड में एलपीजी सिलेंडर है, एलपीजी गैस कनेक्शन है और अब धुआं मुक्त राज्य बन चुका है हिमाचल। धुआं, कौन से धुएं की हम बात कर रहे हैं? खाना बनाने के लिए चूल्हे का इस्तेमाल नहीं हो रहा। जब चूल्हे का इस्तेमाल नहीं हो रहा तो लकड़ी जला करके खाना बनाने के दौरान जो धुआं उठता था, जो कि खाना बनाने वाली महिलाओं के लिए भी हानिकारक था और साथ ही साथ पर्यावरण के लिए भी बहुत ज्यादा हानिकारक हुआ करता था, उस धुएं से अब राज्य को मुक्ति मिल चुकी है। इस बात की जानकारी माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश उनके द्वारा दी गई कि हिमाचल देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पे 100% घरों में 100% हाउस होल्ड्स के पास अपना एलपीजी कनेक्शन है। 100% घरों के पास अब एलपीजी कनेक्शन है। कोई भी लकड़ी जला करके खाना बनाने को मजबूर नहीं है। ट्रेडिशनली काफी लंबे समय तक इस तरीके के मिट्टी के चूल्हों पर खाना बनाया जाता था जिसमें लकड़ियां जला करके हीट जो है वो क्रिएट होती थी। लेकिन इसका बहुत ज्यादा नुकसान था क्योंकि लकड़ी से जलने वाला धुआं करीब बैठी महिलाओं के लिए भी और पर्यावरण के लिए भी बहुत ज्यादा हानिकारक हुआ करता था। इस वजह से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के अंदर काफी ज्यादा समस्याएं देखी जाती थी। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो जाते थे क्योंकि वो निरंतर लकड़ी के जलने के कारण निकलने वाले धुएं के संपर्क में रहती थी। अब ये माइलस्टोन एक बहुत बड़ी अचीवमेंट राज्य के लिए वो किस वजह से संभव हुई है, इसका श्रेय जो है वो दो योजनाओं को जाता है। सेंटर और स्टेट ने मिल करके, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की दो योजनाएं ऐसी थी जिन्होंने मिल करके इस बड़े माइलस्टोन को अचीव किया है। केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना और हिमाचल सरकार की गृहिणी सुविधा योजना। उज्ज्वला योजना और गृहिणी सुविधा योजना, ये दो योजनाओं को पूरा का पूरा श्रेय जाता है जिस वजह से आज हिमाचल के प्रत्येक घर के अंदर एलपीजी का कनेक्शन पहुंच पाया है। क्योंकि जो ट्रेडिशनल चूल्हा था, जो मैंने आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाया, मिट्टी का चूल्हा जिसपे लकड़ी को जलाया जाता है, उस पे खाना बनाना ना केवल बोझिल था बल्कि महिलाओं के स्वास्थ्य के ऊपर भी बहुत बुरा प्रभाव डालता था और साथ ही साथ प्रदूषण, वायु प्रदूषण पैदा करने में बहुत बड़ा रोल इन चूल्हों का था। इस वजह से इस समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने जब श्री नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री, उन्होंने एक योजना शुरू करी जिसका नाम था उज्ज्वला योजना। उद्देश्य ये था कि महिलाओं को वो सारी की सारी भयंकर बीमारियां, वो गंभीर बीमारियां जिनका कारण चूल्हे से निकलने वाला धुआं था, उनसे मुक्ति दिलाई जाए, उनसे निजात दिलाई जाए। इस वजह से उन्होंने उज्ज्वला योजना को शुरू किया था। विस्तार से उज्ज्वला योजना को आगे हम समझेंगे। इसी तरीके की एक योजना, सेम ऑब्जेक्टिव के चूल्हे पे किसी को खाना ना बनाना पड़े, इस दिशा में काम करते हुए केंद्र सरकार की योजना से मिलती जुलती एक और योजना हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू करी जिसका नाम था गृहिणी सुविधा योजना। यानी कि जो गृहिणियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनकी सुविधा के लिए इस योजना को शुरू किया गया। अब दोनों इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं। क्या लाभ मिलने वाला था इन योजनाओं को और किस तरीके से ये माइलस्टोन इन योजनाओं की वजह से अचीव हुआ, वो समझेंगे। सबसे पहले आती है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इस योजना को उज्ज्वला से सिर्फ उज्ज्वला योजना के नाम से भी जाना जाता है। स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। ईंधन, फ्यूल, कौन सा फ्यूल? कुकिंग के लिए इस्तेमाल में आने वाला फ्यूल। पहले कुकिंग के लिए कौन सा फ्यूल इस्तेमाल होता था? कुकिंग के लिए फ्यूल इस्तेमाल होता था जंगल की लकड़ी, वुड, जिसको जलाया जाता था। लेकिन वो ईंधन, वो फ्यूल स्वच्छ नहीं था क्योंकि उससे बहुत ज्यादा धुआं और बहुत सारे हार्मफुल चीजें जो है वो रिलीज होती थी। लेकिन अब
कुकिंग के लिए जिस फ्यूल का इस्तेमाल करना था वो है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। किसी प्रकार का धुआं, किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं। इसी वजह से इस योजना को शुरू किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 2016 में ये योजना लाई गई। उद्देश्य यह था कि देश भर में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली 50 मिलियन महिलाओं को मार्च 2020 तक एलपीजी कनेक्शंस दिए जाएंगे। 50 मिलियन एलपीजी कनेक्शंस उन महिलाओं को जो गरीबी रेखा से नीचे रहती हैं। डेडलाइन थी मार्च 2020, लेकिन ये 50 मिलियन का लक्ष्य जो है वो 2020 से काफी पहले पूरा कर लिया गया। यानी कि सरकार ने काफी गति से इस योजना को इंप्लीमेंट करा और 50 मिलियन का जो टारगेट था वो बहुत जल्दी पूरा कर लिया गया। 2018 के अंदर जब सरकार को लगा कि काफी समय से काफी एडवांस ये योजना इंप्लीमेंट हो रही है, इस वजह से ये डिसाइड किया गया कि क्यों ना कुछ और सेक्शंस ऑफ फीमेल्स को भी इस स्कीम के अंतर्गत लाया जाए। अभी तक सिर्फ और सिर्फ गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा था। 2018 वर्ष में कुछ अन्य महिलाओं को इस योजना के प्रीव्यू में शामिल किया गया। ये अन्य महिलाएं कौन थी? SC STs, या वो जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा था। प्रधानमंत्री आवास योजना जहां सरकार घर बनाने के लिए सहायता कर रही थी। अंत्योदय अन्न योजना इन महिलाओं को, या जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं या मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस में आती हैं, इन पर्टिकुलर सेक्शंस को, इन सेक्शन से बिलोंग करने वाली महिलाएं जिनके घर पे एलपीजी कनेक्शन की सुविधा नहीं थी, उनको भी इस योजना के प्रीव्यू में 2018 के अंदर ले लिया गया। बाद में क्योंकि स्कीम जो है वो काफी अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट हुई, बहुत ज्यादा लाभ इससे आम जनता को हिंदुस्तान में मिला, इस वजह से 2021 में, अगस्त 2021 में उज्ज्वला का दूसरा चरण फेज 2.0 लॉन्च किया गया। 50 मिलियन को पहले कनेक्शन दिया गया था। उसके बाद 2018 में कुछ और सेक्शंस को जोड़ा गया और 2021 में सेकंड फेज के तहत एडिशनल 10 मिलियन एलपीजी कनेक्शंस लाभार्थियों को दिए गए। यानी कि अब और एक्सटेंड कर दिया गया था इस स्कीम के प्रीव्यू को इसके सेकंड फेज में। उद्देश्य यह है कि महिलाओं को सशक्त किया जाए। एम्पावरिंग वुमेन, कैसे सशक्त करेंगे उनको? उनके स्वास्थ्य का ध्यान रख के, महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा करके उनको सशक्त बनाएंगे और भारत में खाना पकाने के लिए इस्तेमाल में आने वाले अशुद्ध ईंधन के बुरे प्रभाव के कारण होने वाली मौतों की संख्या को कम करना। इट एम्ड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ डेथ्स इन इंडिया विच वर कॉज्ड ड्यू टू अनक्लीन कुकिंग फ्यूल। धुएं की चपेट में आना, स्वास्थ्य संबंधित ब्रीदिंग प्रॉब्लम, अस्थमा आदि की समस्या इन महिलाओं में देखी जाती थी, जो अल्टीमेटली बहुत बड़े कारणों में से एक माना जाता था, जिस वजह से काफी महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी। उस डेथ रेट को कम करने का उद्देश्य इस योजना के तहत रखा गया। इसी तरीके की सेम ऑब्जेक्टिव के साथ में एक योजना हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई। योजना का नाम था मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना। गृहिणी यानी हाउसवाइफ, वो महिलाएं जो अभी तक एलपीजी कनेक्शन प्राप्त नहीं कर पाई थी, उनको इस योजना के तहत कवर किया गया। सेंटर की स्कीम के साथ साथ पैरेलली ये हिमाचल राज्य की स्कीम शुरू की गई, हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना। इस योजना को 26 मई 2018 को शुरू किया गया था। द स्टेट गवर्नमेंट हैड लॉन्च्ड दिस योजना टू कवर लेफ्ट आउट फैमिलीज इन द स्टेट हु वर नॉट कवर्ड अंडर सेंटर स्कीम। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था। बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी हिमाचल के अंदर जो सेंटर की उज्ज्वला योजना में जो जितनी भी क्लासेस को इंक्लूड किया गया था, जितने वर्गों को शामिल किया गया था, उनमें से किसी में भी नहीं आते थे। स्टिल दे वर नॉट हैविंग गैस कनेक्शन। उनके घर पे एलपीजी गैस कनेक्शन नहीं था, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि केंद्र सरकार उज्ज्वला योजना के तहत जिन महिलाओं को लाभ दे रही थी, उस कैटेगरी में वो फॉल ही नहीं करती थी। तो ऐसी महिलाओं को कवर करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ये योजना लेकर के आई। वो सारी की सारी महिलाएं जो केंद्र की उज्ज्वला योजना के अंदर कवर नहीं होती थी और उनके पास एलपीजी का कनेक्शन नहीं था, उनको एलपीजी कनेक्शन हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत दिया। इस पूरे की पूरी योजना में 21.81 करोड़ रुपए की लागत आई। 136 लाख फ्री डोमेस्टिक कनेक्शंस जो है हिमाचल के अंदर दिए गए। टोटल 3,23,000 कनेक्शंस अभी तक इस गृहिणी सुविधा योजना हिमाचल सरकार के द्वारा दिए गए हैं। टोटल 120 करोड़ रुपए की लागत अब तक इस योजना में लग चुकी है। और दोनों ही योजनाएं, अगर उज्ज्वला योजना की हम बात करें तो इतने अमाउंट में और इतने कनेक्शंस केंद्र की उज्ज्वला योजना द्वारा मिल चुके हैं हिमाचल की महिलाओं को या हिमाचल के हाउस होल्ड्स को, और
3.23 लाख महिलाओं को गृहिणी सुविधा योजना, जो हिमाचल सरकार की योजना थी, उसका लाभ मिला, जिसमें कुल 120 करोड़ रुपए की लागत आई। और इन दोनों ही योजनाओं ने मिलकर के वो माइलस्टोन अचीव किया कि आज 100% घरों में हिमाचल राज्य के अंदर एलपीजी की सुविधा मौजूद है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, विच स्टेट हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू गेट 100% एलपीजी कवरेज। हिंदुस्तान का कौन सा ऐसा राज्य है जो पहला राज्य बना है जहां पे प्रत्येक घर में एलपीजी कनेक्शन की सुविधा है? तो हिमाचल प्रदेश वो राज्य है। ये पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल हिमाचल स्टेट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल स्टेट एग्जाम्स के लिए, पब्लिक सर्विस कमीशन हो, जुडिशरी हो, कोई भी कोर्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर मौजूद स्मार्ट कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।